विवाह विलंब से होगा अथवा समय पर होगा। यहां पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवाह की आयु समय, देश, समाज, कुल आदि की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इसलिए समय पर विवाह या विलंब से विवाह का निर्धारण अपने समाज और कुल में सामान्य रूप से जो विवाह योग्य आयु होती है उसके आधार पर मानना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि विवाह में विलंब किन परिस्थितियों में होता है। तो इस संबंध में 7-8 परिस्थितियां या योग मुख्य रूप से बताए जा सकते हैं। सबसे पहला है कि जन्मपत्रिका में यदि मंगल दोष हो तो विवाह में विलंब होता है। मंगल दोष को मांगलिक दोष, मंगली दोष, कुज दोष, भौम दोष आदि नामों से भी जाना जाता है। विवाह में विलंब का दूसरा योग कहता है कि यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विवाह में विलंब होता है। इसमें सर्वाधिक विलंब सूर्य करता है। सूर्य के बाद राहु, उसके बाद शनि और शनि के बाद आता है नंबर मंगल और केतु का। जब चंद्रमा अथवा शुक्र सप्तमस्त होते हैं तब जातक सपनों का राजकुमार अथवा सपनों की राजकुमारी के लिए प्रयास करता है और उसकी खोज में लगातार विलंब होता चला जाता है। विवाह में विलंब का चौथा योग कहता है कि सप्तम भाव पर पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव हो तो भी विवाह में विलंब होता है। विवाह में विलंब के पंचम योग के अनुसार सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में हो तो विवाह में विलंब कारक होता है। सप्तमी से यदि अस्तंगत, नीच राशिगत या संधिगत स्थिति में हो अथवा मूल संज्ञक नक्षत्रों में स्थित हो तो विवाह में विलंब होता है। यह विवाह में विलंब का छठा योग है। जैसा कि आप जानते हैं पुरुष की जन्मपत्रिका में शुक्र और महिला की जन्मपत्रिका में गुरु विवाह और वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। यदि ये द्वितीय, षष्ठ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो वैवाहिक सुख में कमी करते हैं। इनके अस्तंगत, नीच राशिगत या संधिगत अथवा गंडांत नक्षत्रों में स्थिति भी विवाह में विलंब करवाती है। यह वैवाहिक विलंब का 8वां योग है।